हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिस भागवत की कथा सुन लेने से जिस हरि के एक झलक पाने के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो और नहीं मिल रहा, तो कहा यस्याह श्रवण मात्रेण, जिस भागवत की कथा सुन लेने से ही हरि तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या हो जाएंगे? चित्त में चिपक जाएंगे। चिपक जाए माने चित्त में चित्रित हो जाएंगे। चित्त में चित्रित हो जाएंगे मतलब तुम्हारे हो जाएंगे। ये शास्त्र मात्र हैं। लेकिन सूत जी कह रहे हैं ये साप्ताहिक कथा का प्रचलन कब से चला? शास्त्री जी, साप्ताहिक 7 दिन में ही कथा हो, इसकी व्यवस्था कब से शुरू हुई? का एक बार की बात है, नारद जी के मन में आया कि भ्रमण करें, तो मृत्यु लोक को सर्वोत्तम मान के आए भ्रमण करने के लिए। सारे जगहों पर घूमा, तीर्थों में गए। अब नारद जी जो तीर्थों में अनुभव किया, शास्त्री जी आप तो आए थे मिश्रा जी को लेकर, बताए कि मैं गया था, नाम नहीं लूंगा तीर्थ का, खट्टा खट्टा अनुभव बता रहे थे। 5170 साल पहले नारद जी धरती पर आए, तीर्थों में गए, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मैंने तीर्थों में क्या पाया। कहा सत्यम नास्ति। 5170 वर्ष पहले तीर्थों में मुझे सत्य नहीं दिखाई पड़ा। सत्य माने प्रकाश, सत्य माने प्रकाश। मुझे प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा। तीर्थों में भी मुझे अज्ञान अंधकार दिखाई पड़ा। अज्ञान अंधकार माने माया मोह ही मिला। अभिप्राय है तपः नास्ति, तपस्वी नहीं मिले तीर्थों में। तपस्वी माने इष्ट की प्राप्ति को लक्ष्य बना करके साधना करने वाले साधक नहीं मिले, लुटेरे मिले। क्या मिले? तपस्वी नहीं मिले, लुटेरे मिले, लक्ष्य विहीन लोग मिले। कैसे लोग मिले? लक्ष्य विहीन लोग मिले। शौचम नास्ति, पवित्रता तो बाहर भीतर देखने को मिली ही नहीं। जो पा रहे हैं वही खा रहे हैं। समोसा ताजा ताजा जाओ ले आओ 100, पैसा गजा है, समोसा खा रहे हैं, दाहिने हाथ से खा रहे हैं, खत्म हो गया तो ऐसे से भी कर ले रहे हैं। शौचम नास्ति और दया नास्ति। गरुड़ पुराण तो पढ़ते हैं पंडित जी, आप सभी लोग जानते हैं कि लिखा है कि जिसके दिल में दया नहीं है ते वे नरकगामिनः, वे नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आप लोगों के दिल में अगर दया है तो आपके लिए स्वर्ग की टिकट बन रही है बेटी, और दया नहीं है तो नरक का टिकट कन्फर्म हो गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप खुद देख लो कि कहां जाने वाले हो। और अगर आपके जीवन में दान नहीं है, दान माने श्रद्धा शक्ति, इतना आटा तुम्हारे पास है तो इतना सा आटा एक चुटकी चींटी के लिए डाल, ये तुम्हारा दान होगा। जो दान नहीं करता कलयुग में, कलयुग की बात है, ते वही बैतरण्याम निपतंती। शास्त्री जी मुहर लगा रहे हैं हमारे आचार्य जी, वो बैतरणी में ढकेल दिए जाते हैं। तब इनके मन में आया कि चलो अब तीर्थ व्रत छोड़ो, चलो गृहस्थों के बस्ती में चलते हैं। अब गृहस्थों के बस्ती में जब आए तो उदरम भरिणो जीवाहा बराका कूट भाषिणः। दुबे जी सभी पेट के चक्कर में पड़े हैं। कहां पड़े हैं? बंबई कहाँ रहते हो आप? अरे गुरुजी क्या कहें, पेट का सवाल है। नौकरी क्यों करते हो? अरे गुरुजी पेट का सवाल है। किसका सवाल है? उदरम भरिणो जीवाहा बराका कूट भाषिणः।
अरे मूर्ख, तुम्हारा पेट जब तुम अपने मां के गर्भ में थे तो कौन भरता था? तुम माया मोह के चक्कर में रह करके सब पढ़ रहे हो। पेट भरने की गारंटी तो जिसने पेट दिया है उसकी है। तो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपने बेटा को बुलाते हैं कि बेटा आओ, MBBS बन जाओ, नहीं बन पाऊंगा। इंजीनियर बन जाओ, नहीं बन पाऊंगा। तो पॉलिटेक्निक कर लो, नहीं कर पाऊंगा। ITI कर लो, नहीं कर पाऊंगा। तो वॉचमैनी कर लो, क्या कर लो? वॉचमैनी कर लो, नहीं कर पाऊंगा। तो कोई धंधा कर लो। क्यों कर ले पिताजी? मातु पिता बालकन बुलावे, मातो पिता बालकन बुलावे। उदर भरे सोई धर्मो सिखावे, उदर भरे सोई धर्मो सिखावे। एक गृहस्थ के दरवाजे पर यह चर्चा हो रही थी कि पेट भरने का कोई जतन ढूंढ लो। आगे बढ़े तो दंपति नाम च कलकनम, बड़ी भारी बिल्डिंग, हवेली, गाड़ी घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर सब, लेकिन पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। मिश्रा जी, आपकी उम्र है, अब जो सफेद बाल वाले हैं उनको तो मैं नहीं कहूंगा, जैसे तीर्थराज जी हैं, पंडित जी हैं, लोगों के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी अपने पत्नी से झगड़ा करना चाहिए। दुबे जी, क्या करना चाहिए? जानबूझ के। इससे क्या होता है बताइए? इससे प्रेम बढ़ता है। क्या होता है? हाँ, जब झगड़ा कर लोगे तो पत्नी मनाने आएगी तो प्रेम बढ़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रेम बढ़ाने के लिए झगड़ा करते हो तब तो ठीक, लेकिन करें दंपति नाम चकलखनम, अकारण झगड़ा। क्या चीज? पत्नी कह रही नहीं, मैं बेटा को डॉक्टर बनाऊंगी। वो बीमार रहता और पति के पास जमीन था, उसने कहा नहीं, मैं बेटा को वकील बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? दोनों में झगड़ा हो गया। एक संत आ रहे थे, उन्होंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? कहा इसलिए प्रभु कि मैं कह रहा हूं वकील बनाऊंगा, और ये मूर्ख है, ये कह रही है मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो संत ने कहा आप दोनों आदमी लड़के से पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील? तब पति पत्नी को देखने लगी, पत्नी पति को देखने लगी, और पति पत्नी को देखने लगा, और संत जी दोनों को देखने लगे कि क्या बात है, बोलो। कहा महाराज जी अभी लड़कवा तो भवई नहीं है। तो कहा तब झगड़ा क्यों कर रहे हो? कहा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कि जब लड़का होगा तब हम वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो दंपति नाम चकल कदम अकारण कल। नारद जी ने कहा अरे राम राम, तीर्थों में दुर्दशा और गृहस्थों के यहाँ दुर्गति। आओ चले वृंदावन धाम, तद वनम वृंदावन धाम। ब्रह्म ही वृंदावन बन गया है। उस वृंदावन धाम में नारद जी आए, ये कुछ सुनाना चाह रहे हैं। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाई। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, कि राधे राधे गाएंगे, कि राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तोहे 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 मिल जाए घनश्याम, राधे राधे गाएंगे। तोहे मिल जाए घनश्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कि राधे राधे गाएंगे, कि श्यामा श्यामा गाएंगे, कि राधे राधे गाएंगे, कि श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कि राधे राधे गाएंगे, कि श्यामा श्यामा गाएंगे, कि राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन धाम की जय हो। तो नारायण जब वृंदावन में पहुंचे नारद जी, तो तत्राश्चर्यम ददर्श, एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। एक तरुणी सारे आभूषणों से लदी हुई पूर्ण युवती, हजारों दासियां। ये हमारी कथा है वो, कि जवानी भी है, सौंदर्य भी है, सारी व्यवस्था भी है। शास्त्री जी, नौकर चाकर भी हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो इस दुख का कारण क्या है? अब वही इस कथा से प्रतिपादित हो रहा है, निश्चित हो रहा है। तो नारद जी गए, कहा आप कौन हो, क्यों दुखी हो जवानी में? सब तो भरा पड़ा है तेरे पास। कहा हम भक्त रीति ख्याता। का ये दोनों कौन है? बेहोश। का इमऊ में तनयऊ मतऊ। का ये बेहोश क्यों हो गए हैं? का काल योगे न जर्जरऊ। शास्त्री जी, दो चार थप्पड़ कोई मार दे तो ऐसे से कर लो, ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन जिसको समय मार देता है फिर वो खड़ा नहीं। ये कलयुग ने ज्ञान विज्ञान को मूर्छित कर दिया। कलयुग माने काल चक्र, समय। किसी के पास ज्ञान वैराग्य है क्या? भक्ति भी जवान है लेकिन रोती है। जब बाजा बजता है भली ताली और बजा दे, लेकिन भक्ति नहीं है। तो भक्ति देवी कहती हैं कि जब मैं ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ जवान रहते हैं जहां, वहां आनंद की अनुभूति कराते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिस जिस चेहरे को देखो उसके जीवन में आनंद न हो, मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा न दिखाई पड़ता हो, तो समझ लो भक्ति ज्ञान वैराग्य का बैलेंस ठीक थी। कोई जवान है तो कोई बुढ़ा है तो कोई अधमरा पड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप आनंद चाहते हो तो ज्ञान वैराग्य को जवान बनाओ। क्या करो? ज्ञान माने अपने विचार को उत्तम बनाओ, अच्छी सोच रखो। और विराग माने तेन तक्तेन भुंजी था मागदा कस सिद्धनम। वेद कहता है, भागवत भी कहता है, आत्मा वाश्यविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कस सिद्धनम। ऐ संसार के लोगों, भोग की कौन मनाही करता है? भोगो। लेकिन मूर्खों, भोगने के पहले सोचो। जितनी तुम्हारी आवश्यकता है
उतना ही भोग भोगो, बकिया संसार के खाते में ट्रांसफर कर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोगो। तेन तेन भुंजिता मां गृह कशित धनम। तो नारद ने कहा कि भक्ति देवी दुखी मत हो। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदर स कृष्ण क्वापिनो गतः। एक बड़ा भारी सिद्धांत बोल गए नारद। कह रहे हो भक्ति देवी, आप जानती हैं कि कृष्ण का प्रयाण हो गया क्या? ना 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 ना, आप ऐसा समझना मत। जिसने द्रौपदी की रक्षा किया, जिसने गोपियों की रक्षा किया, वो कृष्ण कहीं गए नहीं। स कृष्ण क्वापि नो गतः, गए नहीं है। तो कहा तो मिलते क्यों नहीं है? कहा भाव नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वैराग्य पूर्ण विचार पूर्वक जीवन जीते हुए अगर भगवान से प्रेम करोगे तो आपसे भगवान दूर नहीं है। अगर अज्ञानी की तरह, मूर्खों की तरह संसार का भोग भोगने के चक्कर में पड़ोगे तो तुमसे भगवान कोसों 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 दूर है। बहरहाल मैं ज्ञान विज्ञान को चैतन्य बनाने का प्रयास करता हूं। कान में जाकर के वेद पाठ किया, गीता का पाठ किया, थोड़ी जमहाई आई, हलचल आई, लेकिन गिर पड़े। इसका मतलब क्या है कि वेद पाठ सुनने से, गीता का पाठ सुनने से तुम थोड़े सतर्क हो सकते हो, लेकिन परमानेंट तुम ज्ञानी वैरागी नहीं बनो। अब नारद जी चिंतित पड़ गए कि अंधे को रास्ता कब तक दिखाएंगे, कब तक वेद का पाठ करते रहेंगे। जब नारद जी उद्विग्न हो गए तब आकाशवाणी हुई, यम आकाशवाणी सूयताम। सुनो, आकाशवाणी ने कहा कि नारद, जब तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हारी जो चिंता है वो मिट जाएगी। ज्ञान वैराग्य का जो मूर्छा है वो छूट जाएगा और भक्ति के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी जैसा योगी नहीं समझ पाया कि सत्कर्म क्या है। व्हाट इज द सत्कर्म, क्या है? कर्म तो जानते थे, सकाम कर्म जानते थे, निष्काम कर्म जानते थे, लेकिन सत्कर्म नहीं जानते नारद जी। अभी किसी से पूछो सब जानते हैं, लेकिन नारद नहीं जानते। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते। नारद जी चले जा रहे हैं बद्री विशाल की तरफ। उधर से शनकाद ऋषि आ रहे थे। नारद जी के बड़े भाई हैं। कह रहे ओ नारद ठहर जाओ, कथम ब्राह्मण दीन मुखः। अरे ये मुरझाया हुआ चेहरा लेके संत को शोभा नहीं देता। कहां भटक रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ठहरो। तब नारद जी ने जो आश्चर्य देखा था उसको बताया कि प्रभु सत्कर्म माने मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप सनकादि ऋषियों से बद्री विशाल में जो सत्कर्म को बताया वो सत्कर्म की परिभाषा सुनो। सूत जी सुना रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम, नूनम माने निश्चय ही, नो डाउट। जो संस्कृत में ही है वही नूनम भी है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधैहि स्मृतः सतु श्री बद्भागवता लापः सतु गीतः सुगादिभिः। बुधई लंठों के द्वारा नहीं, जो बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान हैं उन लोगों ने सत्कर्म की परिभाषा किया है, डिफाइन किया है, इलस्ट्रेट किया है, व्याख्या किया है। क्या कि निश्चित रूप से तुम भ्रम में मत पड़ो। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। किसको कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। कहा महाराज फिर नहीं समझ पाए। ज्ञान यज्ञ माने क्या? कहा श्रीमद् भागवता लापः, श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ। तो अच्छा महाराज तो किससे सुन ले? कहा किसी से सुनो, लेकिन शैली क्या हो?
आचार्य शैली क्या हो? सतुगीत सुख आदि भी सुख शैली हो, मैत्रेय शैली हो, सूत शैली हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सामने भागवत हो, आगे वासुदेव श्री कृष्ण हो, पीछे भी मुरलीधर बांसुरी बजा रहे हो, बीच में व्यास बैठा हो, वो केवल भागवत के श्लोकों की व्याख्या करे, ये सुख शैली क्या है? एक हनुमत शैली आई, इसके बाद एक हनुमत शैली आई। हनुमत शैली माने नीबी की डारी पर चले गए, हनुमत माने बंधन, महुआ की डारी पर चले गए, भटेश पर चले गए, बैर पर चले गए, केला पर चले गए, जामुन पर चले गए, अब आके आम के डाल पे बैठ के कहते हैं कि श्री सुखवाच। क्या कहते हैं? पूरी दुनिया का भ्रमण करा दिया, नंदी भौजैया तक को परिचय करा दिया, अब कहते हैं श्री सुखवाच। ये हनुमत शैली। एक और शैली आई महाराष्ट्र की तरफ, उसका नाम है नारद शैली। कौन शैली? कुछ गा लिया, कुछ बजा लिया, कुछ मटका दिया, कुछ मुस्कुरा दिया, कुछ तिरछी निगाह कर दिया, अब कहते हैं श्री सुखवाच। ये नारद शैली है। कौन शैली है? तो ज्ञान यज्ञ का बैनर लगा करके पूरे विश्व में अज्ञान परसा जा रहा है। 10-5 गिने चुने महात्माओं को छोड़ क्या परसा जा रहा है? बाल लीला में झांकी, नाच गाना। जैसे किसी को शराब पिला दो तो झूमेगा ही, कोई बढ़िया भजन गाओगे ताली बजाने पड़ेगा, झूमेगा, उसका मन झूमेगा। आगे आप देखेंगे कि मन की प्रसन्नता और विषय है और आत्मा की प्रसन्नता और विषय है। सूत जी प्रश्न करते हैं आगे चल करके कि मन नहीं, हमारी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो 84 लाख योनियों में छटपटा रही है, भटक रही है, सुख दुख भोग रही है महाराज, ऐसी तड़पड़ाती छटपटाती व्याकुल आत्मा, पामरात्मा, पापात्मा, जीवात्मा को परमात्मा में मिला दो, परमात्मा में मिला दो। ऐसा कोई उपाय बताओ। तो सरकार ऋषियों ने कहा भागवत की कथा सप्ताह वाचनम कुरु, उसी दिन से 7 दिन की भागवत की कथा प्रारंभ। तो नारद जी ने कहा कथा कहाँ हो? कहा हम बद्रीनाथ से पहाड़ से नीचे उतरते हैं, आ रहे हैं हरिद्वार। जितनी दूरी लगभग नियर अबाउट बद्री विशाल से हरिद्वार की है, कहा उतने दूरी वृंदावन से भी हरिद्वार की है। तो तुम वृंदावन से हरिद्वार की तरफ बढ़ो सबको लेकर के, और मैं पहाड़ से नीचे आता हूं, हरिद्वार में कथा होगी। कहा कहाँ कथा होगी? कहा आनंद नामक तट। कहा? आनंद, जहां भौचाल पिचाल कुचाल केवल खाने के चक्कर में, धोखा देने के चक्कर में पड़े भूमि हो, वहां कथा न हो, आनंद तट पर। जिस समय सरकार ऋषियों ने अब पूरे पर्वत नदियां तीर्थ सभी इकट्ठा हो गए, सारे देवता सभी आ गए। देखो आप दुबे जी, ये बात लिखित है, प्रामाणिक है, मुहर लगी है, संतों ने लगाया है कि तर्द गृहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ हो जाता है। क्या होता है? कौन घर? वसताम पापनाशनम, वहां के निवासियों में पाप आता ही नहीं, और जो रहता है नष्ट हो जाता है। कौन सा घर? जिस घर में भागवत की कथा हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भागवत की कथा कराना माने अपने घर को तीर्थ बनाना। क्या बनाना? तो जितने भी पापात्माएं हैं, तीर्थ बनते ही सब मुक्त हो जाएंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तद्गृहम तीर्थ रूपम वसताम पापनाशनम। वहां हरिद्वार की कथा से ऐसा रस निकला, जैसे कोहरा देखते हैं ना, कि देखते देखते पूरा ब्रह्मांड छाप लेता है, वैसे ही कथा का रस वहां से निकला। हरिद्वार से वृंदावन को आप्लावित कर दिया। ज्ञान वैराग्य चैतन्य जवान, भक्ति सुंदर और जवान हो गई। ये तीनों गाते गाते पहुंचे उस सभा में। अब वहीं
भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। आचार्य जी, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान को कब जानोगे? जब तुम्हारे पास भक्ति होगी। और भक्ति के आने का पहचान क्या है? का विरक्ति। और का विरक्ति का पहचान क्या है? का भगवत प्रबोध, भगवान का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान भी आ गए, भक्त प्रहलाद ध्रुव भी आ गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ गए। सभी झूम झूम करके गाने नाचने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के यह गीत गाऊं, निष्काम हो के यह गीत गाऊं, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। उस सभा में जहां कथा हो रही थी, शनकादि ऋषि कह रहे हैं कि जिसने भारतवर्ष में, कहा भारतवर्ष में मानव तन प्राप्त करने के बाद और मानव शरीर का चोला उतारने के पहले जिसने मन लगा के भागवत नहीं सुना, वो चांडाल की तरह जी रहा है, गधे की तरह जी रहा है। कि वो भी भार ढोवे, उसकी पत्नी गदही भी भार ढोवे, उसका बेटा गधा भी भार ढोवे, पोता भी ढोवे, उसका जीवन बीत रहा है गधे की तरह, चांडाल की तरह। मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण की कथा है। शनकादि ऋषि कह रहे हैं, आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय, शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरबद बततेन नीतम। तो जीव कहता है कि ऐ संत महात्मा, अपनी संतई अपने पास रखो, मुझे जीने दो चांडाल की तरह, गधे की तरह, क्यों टेंशन पाल रखे हो। तो संत कहता है कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा बैल है, उदारी से नाथो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? तुम्हारी माँ। जब तक तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारी माँ के सारे अंग सुडौल और सुस्त थे। जन्म लेने से तुमने अपनी माँ के शरीर को ढीला कर दिया है। उसका एकमात्र प्रायश्चित है कि शरीर छोड़ने के पहले एक बार मन लगा के 7 दिन में भागवत कथा का श्रवण कर लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
अब नारद जी कह रहे हैं अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। अरे सनकादि ऋषियों, आज तो मैं भगवान की अलौकिक भागवत की महिमा देख रहा हूं कि भगवान भी आ गए, भक्त भी आ गए, भक्ति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, करतल ध्वनि हो रही, श्री कृष्ण गोविंद का संकीर्तन हो रहा है, अलौकिक महिमा है। लेकिन एक जिज्ञासा क्या है कि क्या श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन सुनने में पापी का भी उद्धार हो सकता है, प्रेत का भी उद्धार हो सकता है, प्रेत भी मुक्त हो सकता है, पापी को भी वैकुंठ मिल सकता है? तो सनकाद ऋषि कहते हैं निश्चित ही। ए मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाहा क्रोधाद् विदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इतनी बड़ी लिस्ट है कि श्लोक मैं सुना रहा हूं। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो छक करके पाप करे, क्या करे? छक करके पाप करे, 24 घंटे पाप ही करता हूं, क्रोध की भट्टी में जल रहा हो, टेढ़ा हो गया हो, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता हो, माने सरल न हो, बनावटी हो, डुप्लीकेट हो, भीतर कुछ और बाहर कुछ और नजर आते हैं जनाब, दिखता कुछ और हो और हो कुछ वो और। कुटिलाश्च कामिनः, बिना विचार के इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में पड़ा हो, घन चक्कर बनकर। सप्ताह यज्ञेन, 7 दिन में भागवत कथा का श्रवण कर ले, कलौ पुनन्ति, इस कलयुग में पवित्र हो जाएगा। 28वें कलयुग, हर समय के लिए अलग अलग दवाई है ना। जब कोरोना आया तो कोरोनिल निकला, क्या निकला? इसके ऊपर नहीं था। तो यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांत ततश्चैव शोधने किम परायणम। इस 28वें कलयुग के 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग के दुखी, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का वाचन श्री सुखदेव जी ने किया और सनकादि ऋषियों ने इस पर मुहर लगा। कह रहे हैं कि महाराज सिद्धांत तो बता दिया है, कोई दृष्टांत का लेटेस्ट